हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, उसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और तरह तरह के हम लोगों ने ग्राफ के बारे में अध्ययन किया कि कब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगा। अगर पिछले वाले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देखें। और ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट का दोनों नेचर, डुअल नेचर, चाहे तो वेव एज वेल एज पार्टिकल, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो एक होता हमारे पास वेव नेचर और एक होता हमारे पास पार्टिकल नेचर। लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेव नेचर की, कि लाइट का वेव नेचर किस तरह से होता है। लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हम लोग वेव ऑप्टिक में पढ़ते हैं, वेव फ्रंट बनाते हैं वहाँ पे। वेव ए डिफाइन एज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वेव हमारे क्या होते हैं, मोड होता है एनर्जी का ट्रांसफर करने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में जैसे हमने क्या किया, स्टिल वाटर है, जैसे हमने पत्थर को डाला तो पत्थर में डालने से क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होने लगी, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगी। लेकिन पार्टिकल अपना पोजीशन थोड़ी ना छोड़े, वहाँ पर क्या है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेव होती है, वेव बनती है। क्लियर है। ट्रांसफर वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफर वेव में हमेशा फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट होता है ये वाला हायर पॉइंट और ये होता है लोअर पॉइंट ट्रफ। दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ये चीज होती है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर या नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन ओनली बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमेना इन विच द इंसिडेंट वेव इज बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओपेक मीडियम। तो कोई भी ओपेक मीडियम है जो आर पार ना हो, जैसे प्लेन मिरर हो गया, तो ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। दूसरा फिनोमेना हमारे पास है रिफ्रैक्शन, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाइगेन का प्रिंसिपल था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वेव ऑप्टिक में बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो ये बेंड कर जाती है। ये वाले फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होगी रिफ्रैक्शन। और तीसरा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक लाइट का मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। द फिनोमेना इन विच द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट, सुपर इम्पोज करें, मिले एक पॉइंट पे, वे प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट लाइट इंटेंसिटी और एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या, दो लाइट आके आपस में मिली तो यहाँ की इंटेंसिटी या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। चौथा फिनोमेना हमारे पास है डिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट एन एजिस इनटू द रीजन ऑफ द जियोमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीज़ है डिफ्रैक्शन। जैसे मानो कोई लाइट आई तो आने के बाद क्या होगी, बेंड कर गई, कहाँ से, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे इस तरह से पैटर्न बना था जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आई और कॉर्नर से क्या होगी, बेंड हो गई। तो हमारे अनुसार क्या है, बिल्कुल इतना केवल पार्ट सामने स्क्रीन पे ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बेंड होगी, बेंड होने के बाद आपको डार्क ब्राइट इस तरह से फ्रिंजेस दिखाई बनती हैं। दूसरा क्या, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो लाइट इज सेड टू बी हैव लाइक पार्टिकल।
तो लाइट हमारा क्या है, एक पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ता है। इन दिस नेचर लाइट बिहेव लाइक स्मॉल डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये छोटे छोटे बंडल के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका नाम भी कोई नाम रखा है, ठीक है। According to scientist Max Planck, light used to behave like discrete set of packet। तो मैक्स प्लांक के अनुसार ये जो पार्टिकल हैं वो हमारे एक बंडल के रूप में होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, फोटोन का बंडल या फिर क्वांटा। ही नेम दोज पैकेट, वो नाम को क्या दिया नाम, क्वांटा या फिर फोटोन। वो पैकेट का नाम क्या है, एनर्जी पैकेट का नाम है फोटोन या फिर क्वांटा। तो ये क्या हमारे यहाँ फोटोन है, जो आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, इनका नाम क्या है, फोटोन। तो लाइट हमारी अगर पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल का नाम पड़ेगा फोटोन या फिर क्वांटा। फोटोन आर डिफाइंड एज पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटोन हमारे डिफाइन होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन बाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने इसका बहुत जिक्र किया अच्छे से, कि कोई भी लाइट पड़ी तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ बात की थी। तो लाइट है बोथ नेचर, वेव और पार्टिकल, सही है। इन पार्टिकल नेचर लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ, पार्टिकल नेचर में लाइट किसके फॉर्म में होती है, पैकेट की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, लिंक यहाँ पर पैकेट की फॉर्म में। इन पार्टिकल नेचर लाइट परफॉर्म, लाइट क्या परफॉर्म करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। अब ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1900 में क्या हुआ, मैक्स प्लांक केम अप विद थ्योरी, और वो थ्योरी कौन सी थी, इट टेल्स अस दैट लाइट इज प्रोपोगेटेड थ्रू ए फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ बाउंडर। तो फ्री स्पेस में क्या है, वो पैकेट के रूप में चलता है, या फोटोन के रूप में चलता है, या क्वांटा के रूप में चलता है। तो जो भी लाइट आ रही है वो हमारे पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, क्वांटा या फोटोन। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, अगर मान लो कि हर एक फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी वो न्यू है, देन ईच फोटोन हैज द एनर्जी, तो हर एक के पास एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो है वो होगी ई बराबर एच न्यू के बराबर। तो जितने भी फोटोन होते हैं तो हर एक फोटोन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, वो है ई बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो मैक्स प्लांक ने ये क्वांटम थ्योरी दी, जिसे हम बोलते हैं मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। द फोटोन ट्रेवल, दूसरी बात, जो भी फोटोन है उनकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी लाइट की स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड से ही फोटोन चलते हैं। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्या प्रॉपर्टी है, तो हर एक फोटोन के साथ एनर्जी एसोसिएट होगी कितनी, ई बराबर एच न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड जो है वो सी बराबर होगा न्यू इंटू में लेमडा। इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बनेगी, ई बराबर एच न्यू, हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा, जिससे बनेगा एच सी अपॉन में लेमडा। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चौथा, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी पे। पांचवा, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है फोटोन के ऊपर, ठीक है। फोटोन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, फोटोन के पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लीनियर मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वो कुछ स्पीड से चलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन कॉलिजन, तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होते कॉलिजन में। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, लाइट इन वैक्यूम ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, तो मालूम है हमें फोटोन के फॉर्म में चलती है, क्वांटा के फॉर्म में चलती है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, इन यूजुअल नोटेशन द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज, तो मोमेंटम किसके बराबर होगा,
एच न्यू अपॉन में सी। ठीक है। लेट P and E denoted the linear momentum and energy photon respectively. E क्या होगी एनर्जी। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, तो क्या होगा यहाँ पर, तो P और E डिक्रीज होंगे। ठीक है। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज थे, जो हमारे जर्मन फिजिसिस्ट थे। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ऑब्जर्व दैट स्पार्क गैप कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर ईजली व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट। कि अगर मान के चलो हम यहाँ से यूवी लाइट को उन्होंने इलेक्ट्रिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की मोर इजली व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट। जब यूवी लाइट पड़ी तो क्या है, वहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक स्पार्क वर जनरेटेड इन स्पार्क गैप, दैट इज इलेक्ट्रॉन वर जनरेटेड। द इलेक्ट्रॉन विच वर जनरेटेड वर यूज टू बी नॉन एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नाउ दे आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो भी जनरेट हो रही स्पार्किंग हो रही उसको नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। दिस डिस्कवरी वाज कॉल्ड द हर्ट्ज इफेक्ट एंड नाउ इट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी स्पार्किंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। ठीक है। उसके बाद हमारे ये थे, हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है। गैलीलियम और हमारे लेनार्ड। तो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर ओनली विद अ रेडिएशन बिलो ए क्रिटिकल वेवलेंथ। तो एक क्रिटिकल वेवलेंथ के अंडर ही एमिशन होता है, दैट इज एबव क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वेवलेंथ डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। एल्कलाइन मेटल आर सुइटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो हमारे एल्कलाइन मेटल होंगे वो क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत सुइटेबल होंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, बिकॉज एल्कलाइन मेटल लाइक सीजियम, पोटेशियम, सोडियम एमिट फोटो इलेक्ट्रिक इवन व्हेन विजिबल लाइट इज इंसिडेंट अपॉन इट। अगर विजुअल लाइट भी इसके ऊपर पड़ जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का एमिशन करा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, जहाँ से हमारे थे लेनार्ड, हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा किया गया। ठीक है। विल्हेल्म हालाउच एंड फिलिप लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड द काइनेटिक डज नॉट डिपेंड ऑन। तो काइनेटिक किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो सबको मालूम है कि इंटेंसिटी को डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जाना कि वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है। ठीक है, लाइट का। ठीक है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं पी बराबर क्या होगा, जैसे मान लो पी बराबर होता है हमारा एम बी। ठीक है, पी बराबर एम बी।